हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की जिसमें हम पिछले कुछ समय से कुछ वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल पे डालते हैं और आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। इनफैक्ट वी हैव बीन रिसीविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ लव इन फॉर्म ऑफ likes which you do, the subscriptions which you have taken for this channel. So we decided that when we have so many investors who want to, so many people who want to learn investing, तो आज का सेशन हमने रखा है how I learned investing over the period. And again, I'm not an expert in investing today, but जितना भी मैंने सीखा है वो किस तरीके से सीखा, क्या क्या चीज़ें मैंने की और कैसी वो जर्नी रही है, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. So the topic is, this is how I learned investing. And you can try this if you want to learn investing. And I'm not saying that you will become expert, but आप जो बेसिक्स होते हैं इन्वेस्टिंग के वो सीख पाएंगे. कई बार हमारे दिमाग में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है कि हम सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में. हम देख रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स और लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस. एंड देर आर इन्वेस्टर्स जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डूइंग इन्वेस्टिंग अलॉन्ग साइड. तो क्या वो जर्नी रहती है? और एक क्वेश्चन जो हर एक बडिंग इन्वेस्टर के माइंड में रहता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे आनी चाहिए, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि डिफरेंट बिजनेस चैनल्स पे जो वो स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, या कोई स्टॉक कोई बिजनेस अच्छा है या नहीं. अगर मुझे बिजनेस एनालाइज करना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ. तो उसके लिए वीडियो बनाया है. जस्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हमारी वेबसाइट अब फुल फ्लेजेड लॉन्च हो चुकी है, investormusings.com. आप हमें विजिट कर सकते हैं और साथ में वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो हम डालते रहते हैं वहाँ पे, तो उन ब्लॉग्स को भी आप पढ़ सकते हैं. और बहुत सारा कंटेंट है जो आपको मिलेगा वहाँ पे, जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेगा. सो यू कैन विजिट अस ऑन investormusings.com और इस पर्टिकुलर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. Now, disclaimer: I am not a SEBI registered advisor, and these videos which I make are only for educational purpose. इनमें कोई भी स्टॉक या किसी भी अगर हम शेयर की बात करते हैं तो वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही लेना चाहिए. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए. तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग में दो दो तरह के एनालिसिस होते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में. एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं, जहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिजनेस है कंपनी का, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो कैसे उसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है या नहीं है स्ट्रांग, क्या वीकनेस है उसकी बैलेंस शीट में करंटली, और उनके गोइंग फॉरवर्ड क्या वो डिसाइड कर रहे हैं हाउ दे वांट टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर बिजनेस. साथ में बिजनेस साइकिल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी बिजनेस साइकिल चल रही है, क्या वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है या डाउन ट्रेंड आ रहा है. और अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मा एक सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, आईटी है. तो ये सारी चीजें जानने के लिए सबसे पहले तीन पिलर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए. पहली चीज है क्यूरियोसिटी. आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीजें जानने के लिए, बिकॉज ऐसी कोई भी बुक नहीं है विच कैन टीच यू और मेक यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर. तो आप अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, जो हम बात भी करेंगे इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स कि कैसे आप बेसिक्स एटलीस्ट सीख सकते हैं. एंड ओवर द पीरियड फिर आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड यू विल फाइंड कि आप ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे. Second is knowledge. Knowledge के लिए what to do for knowledge, I would share with you as we go forward in this video. तो पहली चीज़ है क्यूरियोसिटी, जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको डिफाइन करनी चाहिए कि हाँ आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी बिजनेस के बारे में जानना है. नॉलेज इज समथिंग विच आई कैन शेयर इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे उस नॉलेज को गार्नर कर सकते हैं. तीसरी चीज़ है पेशेंस. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए. देर आर टाइम्स जब एक स्टॉक आपने जो खरीदा है, जिसपे आपका कन्विक्शन है, जिसमें आपको लग रहा है कि बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बट उसके बाद भी वो कुछ टाइम लेता है बिफोर इट मूव्स. सो देर आर सिनेरियोज जहाँ पे 3-3, 4-4 साल तक एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चेंज ही नहीं हुआ या ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया उसमें. बट एक अच्छे इन्वेस्टर ने, बिकॉज हमें क्लियर था, हमारा कन्विक्शन था कि ये बिजनेस अच्छा है, उसने वेट किया एंड देन दे हैव सीन दैट पर्टिकुलर स्टॉक बिकमिंग 5x 10x ऑफ इट्स वैल्यू. सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए: क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड पेशेंस. नाउ मूविंग अहेड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, आओ समझते हैं कि कैसे आप
इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली चीज है आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन बिफोर रीडिंग बुक्स इज रीडिंग। रीडिंग इज अ हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी हेल्प होगी फंडामेंटल एनालिसिस में, उतना ज्यादा आपको बिजनेस समझ आने शुरू होंगे। तो पहली चीज है रीड बुक्स, देन यू रीड बर्कशायर हैथवे लेटर्स। सो as all of us know and as you are starting this journey, that means you also know about it, that the one of the best investor in the world is Mr. Warren Buffett, and he along with his his partner Mr. Charlie Munger runs a company called Berkshire Hathaway. तो Berkshire Hathaway के लेटर्स आते हैं हर साल, और ये पिछले कई सालों से ये लेटर्स लिख रहे हैं, और इन लेटर्स में वो डिस्कस करते हैं कि कैसे मिस्टर वॉरेन बफेट या मिस्टर चार्ली मंगर कैसे किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है। तो वो लेटर्स पढ़ के मेरी जर्नी में मुझे काफी हेल्प हुआ। सो द फर्स्ट स्टेप इज रीड सम बुक्स। आई विल शेयर विद यू नेम्स ऑफ द बुक्स व्हिच यू कैन रीड राइट नाउ। आई हैव रेड इन लास्ट few years I might have read more than hundreds of books, but at the same time आपके लिए मैं कुछ बुक्स आपको शेयर करूंगा जो अगर आप पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आप बर्कशायर हैथवे के लेटर्स पढ़ें, और उसके बाद आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उस कंपनी के इन्वेस्टर वाले सेगमेंट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, तो वो आप पढ़ें। और साथ में अर्निंग्स कॉल होती है हर क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद हर कंपनी एक कॉल करती है जहां वो एनालिस्ट से बात करती है, इन्वेस्टर से बात करती है, तो वो कॉल्स आप सुने। जब आप सुनेंगे उसको 6 महीने साल भर, शुरू में जरूर ऐसा होगा कि देयर वुड बी सर्टेन टर्म्स व्हिच यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट दैट्स फाइन। बट एज यू कीप ऑन लिसनिंग टू सच कॉल्स यू विल स्टार्ट गेटिंग अ ग्रास्प ऑफ अ बिजनेस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फाइनली फॉलो इन्वेस्टर्स, लिसन टू पॉडकास्ट। देयर आर सो मेनी गुड इन्वेस्टर्स हु आर आउट देयर जो कि ट्विटर के अपने हैंडल पे कुछ लिखते हैं, या फिर उनके कुछ सेशंस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, या पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो उन कुछ लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप उनके ट्वीट्स पढ़ेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। Now moving ahead, so as a first step, let's get back to the first step. Let's take the first step now. And what is that first step which you have to do is read. Reading is essential if you want to become an investor. The second point is list of books that can help you in taking the first step. तो read तो समझ आता है हमें पढ़ना चाहिए, बट क्या पढ़ना है, तो उसको अगर आपको समझना है तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने पढ़ी। ऑब्वियसली आई हैव नॉट स्टार्टेड विद दीज बुक्स, बट जब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो उसके बीच में मुझे लगा कि शायद अगर ये कोई 8 या 10 बुक्स से स्टार्ट करे तो शायद उसको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आएगी। ये मैं आपसे वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो वाइल आई वाज ट्रैवर्सिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इन टर्म्स ऑफ समवन वाज नॉट गाइडिंग मी कि पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो। सो आई वाज जस्ट रीडिंग बुक्स ओवर द पीरियड, बट व्हाट आई फाउंड इज if you read these books in this particular order, it will make a lot of sense for you. So first is Rich Dad Poor Dad. This is a beautiful book. In fact, I should suggest you that even a child can read it. So anyone who is in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th standard, we should make sure that those children learn about financials. तो उसके लिए Rich Dad Poor Dad is a very good book. You can start your journey from this one. Then you move to Common Stocks and Uncommon Profits. This is again a very good book which talks about stocks and how very common stocks can give you uncommon profits. Then One Up on Wall Street, again a very beautiful book. Then a Zero to One. Zero to One is by Peter Thiel, who explains in this कि कैसे आप मोनोपोली बिजनेस बना सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारे मोनोपोली बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो वो हमें लगता नहीं है कि मोनोपोली है, बट देर आर सर्टेन सेक्टर्स जहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि मोनोपोली या फिर डुओपोली यही प्ले हो रहा है। जैसे आप कार्स की बात करें तो इंडिया में अगर आप मेजरली देखेंगे तो हुंडई और मारुति की कार्स हुआ करती कुछ टाइम पहले से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दी मार्केट जिनके पास था। पेंट्स में एशियन, बर्जर वर दी वंस who had a majority of the market. Then similarly, if you want to see everywhere, कहीं भी आप देखोगे तो majority of the market share remains with 1 or 2 player, और वो businesses हैं जहाँ पे monopolies बन गई हैं, तो उसको देखना बहुत important है। जैसे if we talk in terms of footwear, Relaxo is kind of a monopoly, if not a monopoly, but it has a majority of the market share. So Zero to One is a beautiful book around that. Then you have The Unusual Billionaire. This is by Mr. Saurabh Mukherjee. Again, a beautiful book, talks about how so what you will see till now, the books which I have recommended in these are American books, or these are books from the West, right? So they share whole
dynamics or landscape basis what's happening in US or what's happening in the West. Unusual billionaire, same concepts go. In fact, how Indian stocks or how Indian businesses has evolved in the Indian landscape, वो आपको समझाती है. बहुत ही beautiful book है if you want to read on this. Then you have a Coffee Can Investing, again by Mr. Saurabh Mukherjee. Very good book to give you the basics of investing. Then a masterclass with super investors. It's really good book. My suggestion would be that read these books in this order only. Then only you will start getting the what they are talking about. Then the last one is the little book of value investing. These are the books which you should read as your first step. Then moving on, going forward from here, if we talk about if you have already taken the first step, there could be some of you जिन्होंने already ये books पढ़ी हुई हैं या ज़्यादातर books इनमें से उन्होंने पढ़ी हुई हैं. Then you can do this. What you can do in that case is you can read and read. That is very important. You can read Warren Buffett letters. Berkshire Hathaway की website पे आपको ये letters मिल जाएंगे. Now few of the nuggets which I have tried keeping out here is stocks of companies selling commodity like products should come with a warning label. Now अगर आप बहुत new है investor के investing के लिए तो आपको शायद ये चीज समझने में थोड़ा समय लगे, but what he says is there are certain commodity businesses. तो अगर आप commodity businesses वाले stock में आपने invest किया हुआ है, then there is a warning label with it. So competition may prove hazardous to a human wealth. So basically एक time के बाद आपको ये समझ आएगा. तो basically commodity businesses में क्या होता है, जहाँ पे भी commodity business होगा वहाँ पे जैसे जैसे competitors आने शुरू हो जाएंगे तो आपकी pricing power खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका business जो है वो आपको प्रॉफिट्स कमा के नहीं देगा, वो आपको फ्री कैश फ्लो ज्यादा जनरेट करके नहीं देगा. तो ये सारी बातें आपको इन लेटर्स में मिलेंगी. बट डू रीड द बुक्स बिफोर यू गो टू दीज लेटर्स बिकॉज अदरवाइज आपको समय लगेगा उसको समझने में. देन मेनी शेल बी रिस्टोर्ड दैट नाउ आर फॉलन एंड मेनी शेल फॉल दैट आर नाउ इन honor. So he basically says that there are times, there are certain cycles which businesses follow. तो जो businesses ऊपर जा रहे हैं तो obviously chances हैं कि वो businesses नीचे भी आएंगे at some stage. तो ये सारे कुछ pointers हैं, कुछ nuggets हैं जो आपको इन letters में मिलेंगे, and you would only be able to, or you would be able to appreciate these once you read books. Then moving ahead, what is the next step? Once you are done reading letters, this is what you can do. And what you can do out there is again read and read. That's a simple line. Keep that in mind, guys. Nothing can be achieved without reading. Read as much as possible. So the next step is reading annual reports. These can serve as a key to your future success. This is very important. When asked how he became so successful in investing, so someone asked Mr. Warren Buffett that, how did you become so successful in investing? He said, we read hundreds and hundreds of annual reports every year. तो अगर जो बेस्ट इन्वेस्टर हैं या जो बहुत he is one of the best investor in the world today, he reads at his age currently, he reads hundreds and hundreds of annual reports every day. So obviously if we are starting this journey or we are in somewhere, we have just spent some time in this journey, तो हमारे लिए तो और भी important हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें. अब एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, आपको सीईओज लेटर मिलेगा, आपको उसके अंदर रोड मैप मिलेगा, आपको जर्नी मिलेगी उस पर्टिकुलर कंपनी की, स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे उस कंपनी के, एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होता है जिसको पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा. तो ये सारी चीजें यहाँ आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने से आएंगी. नाउ इफ यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, यू आर एन एक्सपर्ट, राइट? हमने फर्स्ट स्टेप किया, हमने स्टार्ट किया बुक्स पढ़ने से. सेकंड स्टेप किया, हमने वॉरेन बफेट लेटर्स पढ़ लिया. थर्ड स्टेप था कि जहां हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, कॉन्फ्रेंस कॉल से सुन रहे थे, तो वो सब कर लिया. तो अब तो हम एक्सपर्ट बन गए, राइट? नो. सो all this, when you do, you will become a student. You will become a student of investing for lifetime. You would start appreciating businesses. You would start loving these businesses. और किसी भी स्टॉक को जब आप लेते हैं, उसको लेने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप ये सिर्फ स्टॉक नहीं ले रहे हैं, आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप उस बिजनेस के इन्वेस्टर बन रहे हैं, जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर की जो थिंकिंग होती है एज कंपेयर टू समवन हु इज जस्ट ट्रेडिंग अ स्टॉक, बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग इट एट इन फ्यू मंथ्स, उससे एक इन्वेस्टर की थिंकिंग बहुत अलग होती है. बिकॉज इन्वेस्टर ये देखता है कि आई एम बाइंग अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस. अगर मैं किसी बिजनेस को खरीदना चाहूंगा या पार्ट ऑफ अ बिजनेस खरीदना चाहूंगा, तो फिर मैं उस बिजनेस को अच्छे से समझना चाहूंगा उससे पहले. दैट्स वेयर इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, and this happened with me, when I read all of this, I became a student of investing for lifetime. And this is my this is my wish for you, that you also, once you do all of this, you become a student of investing for life. The only thing I can tell you is learn and learn more.
and follow investors, great Twitter handles, YouTube channels, and keep reading annual reports, guys. You keep on doing that, you keep on growing, and these are the things which have helped me in my journey, and it will also help you in yours. So keep learning, keep growing. Thank you so much for joining us today. I just wanted to share, my journey, and that's what I've done. My wish for you that you also start with this journey, you embark on this journey, and there is no end to it. So just keep learning going forward. Thank you so much for joining us today, and we'll come back with another video on some other stock बहुत जल्दी. और आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कौन से पर्टिकुलर स्टॉक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे. We'll be there with you in your journey, but you have to take these steps. You have to read, you have to learn. Thank you so much, guys. Thank you.